जय श्री राम। दोस्तों, स्थिति और परिस्थिति कैसी भी हो, कभी अपने हौसले कमजोर मत होने देना। जिनके हौसले कमजोर होते हैं वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि मेरा समय सही है, तब अथक प्रयास करना, प्रयासों से सफलता मिलती है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि जनवरी 2026। सबसे पहली बात, शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है। मैंने लिखा है शनि ढैया। कहां से बात करेंगे? 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक। सब्जेक्ट क्या होगा? सभी सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट बाकी नहीं रहेगा। मानसिक, आर्थिक, रिश्ते, परिवार, जायदाद, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, शेयर बाजार, ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, षड्यंत्र का शिकार होना, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह, भाग्य, नौकरी, राजनीति, लाभ, विदेश खर्च। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि धनु बनती है, उन लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। लेकिन दोस्तों, यह 9 ग्रहों का खेल है और यह ग्रह जिसकी कुंडली में अच्छे बैठ जाते हैं, ताकतवर होते हैं, उस आदमी को सड़क से शिखर तक पहुंचा देते हैं। लेकिन जब इन ग्रहों का प्रभाव बाकी लोगों के लिए, जब इन ग्रहों का प्रभाव चालू होता है, अच्छे ग्रहों का, तब भी आदमी को बहुत कुछ सहयोग देके दशा एवं दिशा बदल देते हैं। लेकिन जिनकी कुंडली में ग्रहों की दशा ठीक नहीं है, उनको अथक प्रयासों के बावजूद भी सफलता मिलने में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो क्या 2026 की जनवरी में धनु राशि के लोगों को कुछ लाभ मिलेगा? इसी पर चर्चा करने के लिए मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ। धनु राशि, धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की कहां बैठे हैं? कुंडली के सप्तम भाव में। सप्तम भाव में बैठ करके लगन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति की राशि होने के कारण और इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं होने के कारण धनु राशि के लोगों का मान, सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करने का काम करते हैं। सोचने समझने की स्थितियां मजबूत करते हैं। निर्णय लेने में सक्षम बनाते हैं। बाजार और समाज में वैल्यू बढ़ाते हैं। मन में एक ऐसा लगता है कि अभी सही चल रहा है, कुछ तो ठीक हुआ, जो मामले काफी खराब थे उनमें बदलाव तो आया और आएगा, इसमें संदेह भी नहीं है। तो ऐसी स्थितियां यहां पर बनी हुई है और यह स्थितियां जनवरी 2026 में भी यथावत रहने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। लेकिन देवगुरु बृहस्पति इस भाव की स्थितियों को और अच्छी बनाने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। कुंडली का दूसरा भाव किसका होता है? धन का होता है, जमा पूंजी का होता है और कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। इसके अलावा जायदाद का होता है, पैतृक संपत्ति का, पैतृक संपत्ति का होता है। इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या जनवरी 2026 में इस भाव की स्थिति मजबूत नहीं होगी? बिल्कुल होगी। कैसे होगी? इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन इस भाव में जब मंगलदेव आते हैं तो अपनी उच्च राशि में आ जाते हैं। उच्च राशि में मंगलदेव के पधारने से मंगलदेव के अलावा 3 ग्रह और आएंगे। कौन कौन से? सूर्यदेव 14 जनवरी को आ जाएंगे।
शुक्रदेव 13 जनवरी को आ जाएंगे और बुधदेव भी 17 जनवरी को आ जाएंगे। शुक्रदेव इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन शुक्रदेव शनिदेव के मित्र हैं, और बुधदेव इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं, लेकिन बुधदेव भी उनके मित्र हैं। यहां पर सभी ग्रह अच्छे परिणाम देंगे, केवल सूर्यदेव को छोड़ के। सूर्यदेव परिणाम देने में सक्षम क्यों नहीं है? क्योंकि उनके शत्रु शनिदेव का ग्रह है और दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। लेकिन इस भाव में 4 चांद मंगलदेव लगाएंगे, दूसरे ग्रह भी अच्छा परिणाम देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे धन की आवक होगी, धन तो आएगा। कब आएंगे मंगलदेव? 15 जनवरी 2026 को। तो धन तो आएगा, धन आएगा भी, धन बढ़ेगा भी। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते भी मजबूत होंगे, रिश्तों में स्थिति बढ़िया होगी। और क्या होगा? और नजदीकियां बनेगी। मतभेद और मनभेद बुला करके नजदीकियों जैसी स्थिति का आभास होता है, लेकिन इसके लिए आपको भी लचीलापन वाला रुख अपनाना पड़ेगा। जिन लोगों के पैतृक संपत्ति का विवाद है, मंगलदेव उच्च राशि में आने के कारण आप अपने पैतृक संपत्ति के विवाद को भी दूर करने के सिम्टम्स पैदा कर सकते हैं, लेकिन प्रयास करने पड़ेंगे। जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उसको भी ठीक करने का बहुत बड़ा अवसर, या तो ठीक हो जाएंगे या सुधार हो जाएगा, ऐसा संकेत देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार कुंडली का तीसरा भाव किसका है? शनिदेव का। कौन बैठा है? राहुदेव। क्या कर रहे हैं? राहुदेव यह कहते हैं जितनी मेहनत करेगा उसके अनुरूप फल दूंगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से संबंधों में व्यवधान पैदा करते हैं। हाँ, मेहनत करोगे तो परिणाम राहुदेव दिलाने का काम करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव, चौथा भाव किसका है? परिवार का, परिवार की खुशियों का, माता का, जायदाद का और वाहन सुख की प्राप्ति का। इस भाव में शनिदेव बैठे हैं। घर किसका है? देवगुरु बृहस्पति का, और शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के मित्र नहीं है। और वैसे भी जब जब शनिदेव कुंडली के चौथे भाव में, राशि कोई सी भी वो, चौथे भाव में और अष्टम भाव में आते हैं, तो शनिदेव की यहां पर आने पर चौथी ढैया और यहां पर आने पर अष्टम ढैया चालू हो जाती है, और यहां पर आने पर साढ़े सती चालू हो जाती है। तो चौथी ढैया हो या अष्टम ढैया, या हो साढ़े सती, सब खराब है, सब में पीड़ा का सामना करना पड़ता है। तो यहां पर आपके परिवार में खुशियों जैसी स्थिति का आभास नहीं होता है। परिवार की स्थितियां तनावपूर्ण रहती है। बहुत सारे लोगों के गृह क्लेश जैसी स्थिति, परिवार का सामंजस्य ठीक नहीं है, माता से संबंध ठीक नहीं है, माता की सेहत ठीक नहीं है, भूमि भवन मकान दुकान जमीन जायदाद के अवसर मजबूत नहीं है। जो भी करें सोच समझ के करें। जल्दबाजी में किसी भी प्रकार का निर्णय लिया जायदाद से संबंधित तो तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। और वाहन सुख की प्राप्ति में भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का पंचम भाव, इस भाव के स्वामी तो मंगलदेव हैं, लेकिन इस भाव की स्थितियां ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर केतुदेव बैठ करके नवम दृष्टि यहां पर डाल रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि। और केतुदेव मंगलदेव का घर है और मंगलदेव के शत्रु हैं। तो क्या जनवरी 2026 में इस भाव की स्थितियां मजबूत नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? ध्यान से सुने। यहां पर मंगलदेव आएंगे 15 जनवरी 2026 को, और मंगलदेव की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 कुंडली के पंचम भाव पर, अपने ही घर पर पड़ेगी। यहां पर अपने घर पर दृष्टि पड़ने के कारण इस भाव की स्थितियों को 4 चांद लगा देंगे। जिससे क्या होगा? जिससे धनु राशि के लोगों को संतान की तमाम चिंताओं में बहुत बड़ी कमी होगी या चिंताएं दूर होगी।
संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता में सुधार होना या ठीक होने के संकेत देखने को मिलते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कोई कंपटीशन है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, उसके क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता के योग कब से? 15 जनवरी 2026 से 22 फरवरी 2026 तक इसका लाभ ले सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र से बड़ी सफलता कौन दिलाएगा? इस भाव के स्वामी मंगलदेव। जिन लोगों को संतान चाहिए, बड़ी सफलता के योग हैं। लव एंड रिलेशन की स्थितियां बहुत बढ़िया होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा, एक दूसरे के प्रति लगाव और झुकाव होगा और इस सब का लाभ मिलेगा। अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनेंगे और शेयर मार्केट से भी लाभ मिलेगा। इसका जितना लाभ लेना चाहो ले लो, तो सब लाभ ही लाभ मिलेगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। कैसे होगी? यहां पर मंगलदेव के बैठने से इनकी सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर अपने नीच राशि पर पड़ेगी। नीच राशि पर दृष्टि पड़ने से और अष्टम भाव होने से आपको स्वयं एवं परिवार के लोगों में रोग पैदा करके रोगों पर पैसा खर्च कराने के सिम्टम्स मंगलदेव बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कर्क राशि को मंगलदेव अपनी नीच राशि मानते हैं, जिसके कारण ऐसी स्थिति का निर्माण करेंगे। और क्या हो सकता है? और साधन और वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और क्या हो सकता है? गलती से कुछ लोगों के नाभि के नीचे के हिस्सों में तकलीफें होने के योग भी देखने को मिलते हैं। ससुराल पक्ष से संबंध खराब और कमजोर होने के योगों का भी निर्माण हो सकता है। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वाले बर्बाद हो सकते हैं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इस समय किसी को उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने में तकलीफों का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। यह सब सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। इसी प्रकार कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। दोस्तों, इस भाव पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है और शनिदेव की स्थिति ठीक नहीं है। शनिदेव चौथी ढैया में बैठे हैं। क्या करना चाहिए? तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना जरूरी है। किस क्षेत्र में? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। अगर लापरवाही करी तो तकलीफ का आभास होने के संकेत देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि शनिदेव चौथी ढैया में बैठे हैं और कुछ व्यवधान नहीं करेंगे तो फिर चौथी ढैया का मतलब क्या है? थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार, दांपत्य जीवन, विवाह, शादी संबंध का, और सप्तम भाव में चार चांद लगे हुए हैं। जो लोग धनु राशि के हैं, अविवाहित हैं, उन लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, आपकी राशि के स्वामी आपके लिए विवाह शादी संबंध के मजबूत योग बना रहे हैं। जनवरी 2026 में भी जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें। सगाई संबंध होने का, विवाह होने का जोरदार योग है। जोरदार योग, अच्छी लड़की और अच्छा लड़का मिलने के संकेत देखने को मिल रहे हैं। व्यापार के क्षेत्र में चार चांद लगे हुए हैं। नया व्यापार कर सकते हो, पुराने व्यापार का विस्तार कर सकते हो, व्यापार से खूब धन कमा सकते हो, साझेदारी का व्यापार कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कहां से आ गया? इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसलिए आ गया कि इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं, लेकिन इस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और 12वां भाव भी मंगलदेव का है और मंगलदेव अपनी उच्च राशि में बैठे हैं। उच्च राशि में बैठने के कारण इस समय इस भाव के स्वामी होने के कारण
इंपोर्ट एक्सपोर्ट से भी लाभ देने के संकेत ही देखने को मिलते हैं। तो लाभ तो देंगे। व्यापार से बहुत अच्छी स्थिति, व्यापार से एक पहचान बनाने का मौका है। दांपत्य जीवन की स्थितियां बेहद मजबूत, नजदीकियां बढ़ेगी, पति पत्नी के बीच रिश्तों में एक दूसरे के प्रति मजबूत विश्वास होगा। जो भी व्यवधान था सब दूर हो गया, नहीं हुआ तो हो जाएगा, लेकिन मामले मजबूत हैं। इसलिए इसका अच्छा सिम्टम्स देखने को मिलता है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का नवम भाव भाग्य भाव, यहां पर सूर्यदेव का घर है और केतुदेव विराजमान है। राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं। आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण राहुदेव की देन के कारण ही आते हैं। ऐसी स्थिति में आपके भाग्य को कमजोर करते हैं, बनते हुए कार्यों में व्यवधान पैदा करते हैं, कार्यों की गति और चाल बिगाड़ देते हैं। और यहां पर भाग्य मजबूत होने के सिम्टम्स अच्छे नहीं है। लक्ष्य प्राप्ति से दूर करने का सिम्टम्स ही देखने को मिलता है। थोड़ी सावधानी रखें तो बढ़िया रहेगा। कर्म और कैरियर संतुष्ट नहीं है धनु राशि के लोग। ऐसा क्यों? शनिदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव चौथी ढैया में। अपने काम के प्रति जागरूक रहें। बॉस लोगों से, साथ में काम करने वाले लोगों से संबंध बना के रखें। काम का दबाव, काम का तनाव महसूस ना होने दें। इस समय में प्रमोशन, ट्रांसफर और मनपसंद जगह अवसर तो है, लेकिन जरूरी नहीं है सबका हो। जितना लाभ मिलता है लें। अवसर क्यों है? क्योंकि बुधदेव भी यहां पे अपने मित्र शनिदेव के घर में बैठेंगे, तो अच्छी जगह आएंगे तो लाभ तो देंगे, लेकिन फिर भी इस समय को सावधानी से व्यतीत करना आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या हो सकता है? जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। और क्या हो सकता है? पिता से संबंध, पिता की सेहत और पिता के व्यापार पर ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का एकादश लाभ भाव, एकादश लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव, और शुक्रदेव मित्र ग्रह शनिदेव की राशि में आएंगे तो लाभ तो लाएंगे, क्योंकि धन के भाव में आएंगे तो लाभ तो आना ही है। और वैसे भी लाभ की स्थितियां तो सुधरी है, लेकिन इतनी भी नहीं सुधरी कि आप अपने आप को आत्मनिर्भर कह सकें। ऐसा क्यों? यहां पर राहुदेव बैठे हैं और इनकी नवम दृष्टि यहां पे पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह और मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण यहां की छवि सुधारने में तकलीफ पैदा करते हैं। फिर स्थिति कैसे सुधरी? तो ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, और देवगुरु बृहस्पति का काम है देना। और ऐसी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति यहां पर जितना लाभ दे सकते हैं देने का काम कर रहे हैं। इसलिए लाभ तो आएगा, आएगा। कम ज्यादा यह बात अलग है, लेकिन आएगा। कुंडली का 12वां भाव मंगलदेव का घर है, और मंगलदेव की पोजीशन बढ़िया है। जो लोग विदेश में रहते हैं, धनु राशि के लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनकी स्थिति जून 2025 के बाद से ही सुधार के युग देखने को मिल गए। अभी तो बहुत अच्छी हो गई। देश विदेश की यात्रा के योग है। ऐसा क्यों है? कि किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए देश विदेश की यात्राओं के योग हैं, धार्मिक यात्राओं के योग हैं, पारिवारिक यात्राओं के योग हैं, या व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं। सबसे लाभ है। शुभ काम में, मांगलिक काम में, धार्मिक काम में, अच्छे कामों में धन खर्च होने का योग भी है। ऐसी स्थिति यहां पर बनी हुई है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपायों से आप लाभ ले सकते हैं। क्या करना चाहिए? आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, और देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में बैठ करके आपके लगन को भी देख रहे हैं। इनकी कृपा पाने के लिए प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं।
मंगलदेव धन के भाव की स्थितियों को मजबूत करेंगे। प्रतिदिन हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें। मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। शनिदेव की चौथी ढैया चल रही है, यह ठीक नहीं है भाई। क्या करें? प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें। 5-25 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। और अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से ले सकते हैं। और क्या करें? राहुदेव और केतुदेव के लिए पक्षियों को दाना पानी प्रतिदिन और कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं प्रतिदिन। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। हाँ दोस्तों, जिन लोगों को 2026 के जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपके साथ में क्या घटनाएं घट सकती है, अच्छा और बुरा, उसके लिए मैंने एक वीडियो तैयार किया है। जो लोग मेरे वीडियो को परचेज, नाम मात्र की फीस है इसकी, परचेज करना चाहो कर सकते हैं। आपको आपके 12 महीने का परिणाम, रिजल्ट आपके सामने होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।